ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बाबा के साथ हैं, सुरक्षित हैं। बाबा ऐसे ही आप पर कृपा करें। आज मैं फिर से अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। जिन्होंने लाइव में देखा होगा उनको पता होगा कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो मेरा बस सपना ही था कि मैं जाऊँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था पॉसिबिलिटी कि मैं गुरु पूर्णिमा पर जा सकती हूँ, या अनप्लैन्ड जो मेरी ट्रिप थी उस पे जो एक्सपीरियंस हुआ। मैं अगर एक साथ बताने लगी तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में वो एक्सपीरियंस बताऊँगी। सबसे पहले स्टार्टिंग का ही आपको बोलती हूँ कि मेरी जो ट्रेन थी वो सैटरडे नाइट की थी। तो मतलब 2 तारीख को थी, मैं सॉरी 1 तारीख को मेरी ट्रेन थी नाइट में 9:45 बजे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल रखा था कि मैं जाने को बहुत मन है, लेकिन हस्बैंड भी मुझे अकेले नहीं भेजते एज बिकॉज ऑफ माय फिट्स इशू। जिनको नहीं पता है तो फिट्स मतलब जो ताने या जो आती है ना वो, तो उसकी वजह से मुझे हस्बैंड अकेले नहीं भेजता कि अगर ट्रेन में कुछ हुआ, कहीं पे भी कुछ हुआ तो अकेले रहोगे, तो इसलिए। तो लेकिन बाय चांस उस दिन मतलब 1 वीक से पहले मैं उनको बोल रही थी कब से कि मुझे जाना है, मन बहुत है पर क्या करूं, नहीं रहने दो, बच्चों के एग्ज़ाम है। एज़ मेरी डॉटर 10th में है तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, और उसके एग्ज़ाम 2 को फिनिश होने वाले थे, सॉरी 3 को। तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए वेट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ होना था। तो जाने से कुछ, मैं बोलती हूँ मुझे 6-7 घंटे पहले भी मेरी टिकट नहीं हुई थी ना, मुझे जाना है, मैं जा पाऊँगी ये मुझे कंफर्म नहीं था। मन बहुत था, वो बोलती हूँ कि जब भी कोई पूछता है कि हाँ बाबा तुम शिरडी आ रहे हो क्या, हम भी जा रहे थे, मैं कहूँ बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी, इतना ही बोलती हूँ, ना यस और नो कुछ नहीं। तो यही चीज़ मैंने अपने जो ग्रुप जा रहा था उनको भी बोली थी कि बाबा बुलाएंगे तो बस आ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पता। टिकट है, मैंने बोला नहीं टिकट नहीं है। तो 1 तारीख को 9:45 की जो ट्रेन होती है उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मॉर्निंग से पूछना स्टार्ट किया, जाना है। मैंने कहा जाना है, मैं अगर नहीं जा सकती एज आप अकेले भेजोगे नहीं, तो बोले वो ग्रुप वहाँ मिलेगा। मैंने बोला कि हाँ मिल तो जाएगा, तो रूम्स उनके साथ शेयर करोगे, मैंने कहा हाँ वो भी शेयर होगा, लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊँ, मुझे जैसे जैसे पास हो रहा है टाइम मुझे डर लग रहा है। तो दोपहर में फिर उन्होंने पूछा 3-4 बजे के आसपास, मैंने तब भी मना किया, और वो सुबह से मुझे बोल रहे देखो 2 टिकट बचा है। मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बोला था 9 बजे 10 बजे के आसपास कुछ, एज़ यू नो कि करंट उसी दिन से स्टार्ट होता है। तो 2 टिकट दिख रहा था, तो एक टिकट बुक हो गया, और 1300 का टिकट था। आई थिंक जब भी भेजते हैं चाहे पैसों का कुछ भी प्रॉब्लम रहने दे, लेकिन हस्बैंड जब भी भेजते हैं तो सेफ्टी के हिसाब से भेजते हैं। तो मेरा सेकंड एसी के हिसाब से वो देख रहे थे। तो 3 बजे के आसपास से जो स्टार्ट हुआ, एक टिकट पेंडिंग था, 1300 में टिकट था। वो रात 4 बजे देखा, 5 बजे देखा, उन्होंने मुझे बार बार पूछा, 6 बजे तक पूछा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मन बहुत है, पहुंचना चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, चाहे कैसे भी हो। तो 7 बजे भी देखा, फाइनली मैंने हाँ नहीं किया, मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर घबराहट हो रही है, मैं अकेली कैसे जाऊँगी। फिर मेरे मन में अंदर लग रहा था कि बाबा तो है ना, मैं अकेली कैसे जा रही हूँ, बाबा को बोलूँगी बाबा ही करेंगे सब कुछ ना, तो अकेली कैसे। फिर भी बोलने की हिम्मत मुझसे नहीं हो रही थी, पर मेरे हस्बैंड जानते हैं मेरी बहुत इच्छा थी, बार बार बोल रही थी काश वहाँ होती ना, काश वहाँ होती। मैं भी बाबा को बहुत टाइम हो गया बहुत मिस कर रही हूँ, द्वारका माई में बैठना, बाबा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते हैं। तो
तो आप बिलीव करो 7 बजे से वो टिकट, सॉरी 6:30 के आसपास से वो टिकट 900 में शो हो रही थी, सेकंड एसी की, जो 1300 की थी। तो हस्बैंड बोल रहे देखो पैसों का भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, सेकंड एसी है और आपको 1300 का टिकट 900 में मिल रहा है। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो वो बोले थे मे बी एक ही टिकट बचा हुआ मॉर्निंग से है करंट का। तो मैंने बोला अच्छा। तो बार बार मुझे लग रहा था कि बाबा बोल रहे ये टिकट तेरे लिए ही है। कम भी कर दिया, प्राइस प्राइस के लिए पहले बोल रही थी, अभी कम भी कर दिया तो भी नहीं हाँ बोल रही हूँ। तो फाइनली हस्बैंड ने मुझे 7:30 पे फिर देखा और मेरे से पूछा और मैंने कहा बस मन है इतना बोली। तो उन्होंने क्लिक कर दिया और टिकट बुक कर दिया। और जब टिकट बुक हुआ मैं घबराने लगी कि सब कैसे होगा, बट फिर भी टिकट हो गया। और वो टिकट अपग्रेड भी हो गया। मुझे 8:30 बजे मुझे फर्स्ट एसी में टिकट मिला। और मैं बहुत अच्छे से ट्रैवल हुआ मेरा। और बस मैं जैसे 9:45 से बैठी हूँ तो बाद में मुझे लग रहा है वहाँ, क्योंकि मॉर्निंग में 3:45 पहुँचना होता है। तो मैं जैसे हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो मुझे पता है बहुत अंधेरा होता है ऑब्वियसली। तो बाहर जाके ऑटोज़ करने पड़ते हैं। मुझे डर लग रहा था उस चीज़ के लिए फिर कि वहाँ कोई नहीं होगा तो कैसा होगा। वैसे तो गुरु पूर्णिमा है, काफ़ी लोग मिल जाएंगे, पर बाबा प्लीज़ मेरे साथ रहना, कुछ तो करो बाबा। तो फिर आगे है ना, एक स्टॉप पे जाता है। मैं दादर से बैठी थी और आई थिंक बोरीवली से या कोई बैठा, या कौन सा स्टॉप था नो आइडिया मुझे। 11 बजे के आसपास या कहीं रुका, दादर वाली ट्रेन कहीं रुकी और कपल आकर बैठे। और आप बिलीव करो उस वक्त तक मेरे पास होटल का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। जो मेरे साथ थे उनके होटल्स बुक हो चुके थे। उन्होंने बोला नहीं वो 6 से ज़्यादा नहीं लेगा। और उस वक्त से जो मुझे मुझे स्टार्ट हुआ टेंशन, तो वो मैं मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोली। आप सबको ही शेयर कर रही हूँ, अभी तक भी मैंने उनको कुछ नहीं बताया। हाँ मैं भी बताऊँगी। तो वहाँ पे एक कपल चढ़ा। मैं बाबा से मांग रही थी कि सुबह तक बाबा कोई हो जो मेरे साथ चल ले। तो रात को मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो भी मोबाइल का कवर था उसका जो जेल है वो निकल कर वो फट गया था और वो मोबाइल के अंदर चला गया और उसका डिस्प्ले चला गया। तो एज़ अलार्म नहीं बजेगा तो मैं, जो कपल आया था उनमें से एक लेडी से मैं बात करने लगी। मोबाइल ख़राब हुआ इस वजह से, अलार्म की वजह से मैंने उन लेडी से बात की और मैंने पूछा आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बोला हम शिरडी जाएंगे। तो मैंने बोला प्लीज़ आप जब उठेंगे मुझे उठा देंगे, वैसे तो नींद खुल जाएगी पर पता नहीं अलार्म नहीं बजेगा ना, मोबाइल ख़राब हो गया है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है हम उठा देंगे। एज़ उस टेंशन के मारे मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। आई थिंक 12:30 कुछ 1 बजे आई होगी, तो नो आइडिया, मेरे पास फ़ोन नहीं था एज़। तो बाद में उन लेडी ने मुझे उठाया 3:30 के आसपास। मैं सब जो भी फ्रेश होना था, पैकिंग वगैरह हो गई मेरी वापस से। मैं उनके पास उठ के नीचे गई। 3:45 ट्रेन रुका और मैं नीचे उतर गई। और ट्रेन में से 2 साइड ब्रिज जाते हैं तो सब इधर उधर जा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जाऊँ। मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बाहर निकलती सिर्फ वहाँ जेंट्स होते हैं ऑटो वाले। और बाबा हाँ मेरे साथ रहो प्लीज़, कुछ करो। जब तक वो कपल ही अंदर से बाहर आया और वो भी इधर उधर देखने लगे मेरे पास ही खड़े होके। तो मैंने उनसे पूछा आप शिरडी मतलब मंदिर ही जा रहे हो ना? तो बोले हाँ आप भी? मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है मैं आपके साथ चलूँ मंदिर तक? तो बोले हाँ चलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एक्चुअली मुझे पता चला कि वो कपल भी बहुत साल बाद आ रहा है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि मैं तो आती रहती हूँ, 2 ढाई महीने में बाबा बुलाते हैं,
तो लेकिन अभी जाना किस तरफ से मुझे आइडिया नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है इसी तरफ चलते, कोई इधर जा रहा है इधर चलते हैं इस साइड से। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे इतना पता है लास्ट में बहुत खाली हो जाता है वो स्टेशन, क्योंकि बहुत छोटा स्टेशन है। छोटा सा शिरडी गांव है, तो वहाँ पे खाली हो जाता है। तो वो ऑटो वाले फिर चलते नहीं हैं, बहुत भाव खाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो एज़ क्राउड थोड़ा बहुत जो भी जा रहा है ब्रिज से, अपन चलते हैं। तो हम लोग गए और फिर हमको एज़ मैं फाइनेंशियली भी बाबा को बोल के गई थी, बाबा मैं ज़्यादा कैश नहीं लाई हूँ, मुझे लगता है इतने में हो जाना चाहिए, तो आप मेरा खर्चा मत करवाना ज़्यादा। तो 50 की जगह वो हम तीनों ने मिलके 20-20 रुपए करके 60 का हमने वो ऑटो किया। और हम तीनों एक ही साथ थे, तो मैंने उन भैया को देखे और मैं और वहाँ पे कोई भी टेम्पूस जहाँ मैं जानती थी द्वारका माई वाली गली, तो मैंने कहा वहाँ तक छोड़ेंगे, सब मना कर रहे थे, सब मना कर रहे थे। फिर मैं बस बाबा को याद कर रही थी, बाबा मैं उसके अलावा तो गली जानती नहीं हूँ, अगर वो इधर उधर छोड़ेंगे, वहाँ इतनी सारी गलियाँ हैं कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है और सब एक जैसा लगता है, बिल्कुल एक जैसा लगता है। तो वो ऑटो वाला लेकर गया था हमें कि वो कहीं डोर पे छोड़ेगा, लेकिन आप बिलीव करो बाबा की कृपा से उस ऑटो वाले ने, जो कि कहीं और छोड़ने को बोला था, पर पता नहीं क्यों उसने द्वारका माई के बिल्कुल पास में रोका। और मैं मन में सोच रही हूँ कि अरे मना कर रहे थे सब, लेकिन इन अंकल ने छोड़ दिया, पता नहीं कुछ वो बाबा की मर्ज़ी थी, बस उन्होंने मेन रोड पे वहाँ छोड़ा। और बाबा की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला, और बाबा ने पूरा ट्रेन से मुझे उस जगह तक छोड़ा। और मैं वहाँ से निकली और फिर मुझे हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा मैं द्वारका माई जानती हूँ, और एज़ बाबा हैं यहाँ, तो मैं पूरा टाइम वैसे भी द्वारका माई में बैठने वाली हूँ, अभी मुझे इन लोगों से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, आगे सब बाबा देखेंगे। फिर मैं मेरे लगेज का सोच रही थी, क्योंकि मुझे सिंपली रूम लेने में मुझे बहुत डर लग रहा था, एज़ वो लोग जो मेरे साथ थे उन लोगों ने बैग रखने के लिए मना किया था कि हम होटल वाला नहीं रखने देगा। और वो मुझे ट्रेन में चढ़ने के बाद पता चला था कि मेरे पास बैग्स रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और मैं इस तरह से अकेली पड़ गई हूँ। और वही चिंता में मैं बाबा से जो प्रेयर कर रही थी कि बाबा मैं द्वारका माई में मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं भी कैसे बैठूँ, मैं बैग को और सामान को कहाँ रख सकती हूँ। तो मैं इसके बाद अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं अगले वीडियो में शुरू बोलूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल।